नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए आज का चौथा पार्ट है ये हमारा त्रिकोणमिति का। पीछे का अगर 3 पार्ट नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेलवे 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का ये चौथा पार्ट है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है। आज करेंगे भी, होमवर्क में भी आप लोग को कुछ प्रश्न दिया गया था और ये 105 नंबर का पार्ट है। ठीक है, आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, 104 क्लास हो चुका है, तो जाके देख सकते हैं। उससे भी 2022 का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पीछे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क का था, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बताए थे वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेम हो रहा था। 45 भी नहीं, 30 और 60 तो रखते नहीं जल्दी, 45 रखेंगे तो ये सेम हो जाएगा और यहाँ सेम हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। और 0 रख नहीं सकते, इनफाइनाइट का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का, फिर होमवर्क का भी प्रश्न कर लेंगे। है नीचे दी गई सर्व समीकरणों में से कौन सी संख्या सत्य नहीं है। यही नहीं देता बच्चा, सत्य समझता है, ये सत्य नहीं मतलब गलत खोजना है। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक, ये भी फार्मूला होता है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत। हमें तो गलत खोजना है, मतलब ये तो सही है, ये तो सही फार्मूला दिया हुआ है, हमें गलत फार्मूला खोजना है। तो ऑप्शन नहीं होगा ये दोनों। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान एक होता है, ये भी सही दिया हुआ है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक नहीं होता, ये गलत फार्मूला दिया है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही खोजना था कि इसमें इनमें से गलत कौन सा है, वो आप सेलेक्ट करके बताइए। तो सेलेक्ट कर लिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। क्या है, इतना में 0 और 45 के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 के बीच इसका मान होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा चेंज कर दो। 45 नहीं है ना, 45 से कम या 0 से अधिक नहीं है तो चेंज कर दो। तो इसको लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। तो कॉस इंटू 90 माइनस 58 करेंगे तो 58 59 60 30 90, मतलब कॉस 32 आ जाएगा। प्लस इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉस 82 है, चेंज करेंगे तो कॉस थीटा बराबर साइन इंटू 90 माइनस 82 करेंगे तो 82 8 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 0 और 45 के बीच दोनों मान है, तो हो जाएगा कॉस 32 प्लस साइन 18, कॉस 32 साइन 18 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 39। इसमें के दिया है इतना बराबर, तो 1 प्लस हमें निकालना क्या है, 1 प्लस के बटा 1 माइनस के का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अभी माइनस में जो भी मान दिया रहे ना पावर ज़्यादा अधिक करके, तो वो मान ना ऐसे ही दिया रहता है, उसको आसान होता है सॉल्व करना। कैसे समझना, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, इसका जो मान है वो के इक्वल दिया है। के दिया है वो ठीक है, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि आखिर ये हो दिया हुआ क्या है एक्चुअल मान। इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही चीज़ है। ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। अब बोलिएगा सेम कैसे है, तो चलो दिखाते हैं कि सेम ही चीज़ है कैसे। ठीक है, आप लोग को याद रख लेना कि हाँ ये मान सेम ही होता है ये दोनों। तो यहाँ पर जो पावर 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस, और ये साइन पे पावर 4 जो है ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप लोग देखिएगा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। ठीक है, इंटू हमारा क्या आ जाएगा ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला था वो एक के इक्वल होता है, एक गुना इतना। तो हमारा इतना ही रह जाएगा, एक में इतना से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये मान एक हो गया। अब ये भी तो हमारा के इक्वल है, क्योंकि ये सभी जो हमारा था ये सभी के इक्वल किसके इक्वल था, के इक्वल चलते आ रहा है। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग अब बोल सकते हैं कि कॉस पे पावर 4 ये और ये दोनों क्या है, इक्वल मान है, क्योंकि आप लोगों को हम साबित करके दिखाएं। पावर 4 रहता है माइनस में, तो फार्मूला अगर होता है तो लगा देंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। अब हमें जो निकालना है उस पर चलते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है, वो भी दिखाएंगे अभी लगा के। हमें चाहिए 1 प्लस के बटा 1 माइनस के।
ठीक है। 1 प्लस के मतलब एक में जोड़ देंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ दिए। अब बटा एक में घटा देंगे तो एक माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस घटाएंगे, इस पूरे को घटाएंगे तो ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा मेरे भाई कि ये से ये कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। मतलब के का 1 प्लस के बटा 1 माइनस के जो आ गया वो हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जो हमारा है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू 45 हम मान यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं कि नहीं, उस चीज़ को जानने के लिए हम के का फिर हम मैंने 45 रखेंगे तो फिर हमारा के का मान निकलेगा, उस के का मान यहाँ रखेंगे तो हम फिर ऑप्शन में भी तो थीटा ही रखना पड़ेगा, थीटा रखेंगे तो ये ऑप्शन सेम हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा ना, दो ऑप्शन सेम हो रहा है तो हम हटा देंगे उस मान को। फिर हमारा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ऑप्शन जो हम आप लोगों को बताए इसी तरीका पे बना सकते हैं। ऐसे जीरो मान रखिएगा तो हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि नीचे में तो मान कुछ आ नहीं रहा है, जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो रखने से हो सकता है शायद, लेकिन इसका जीरो का मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, कॉस बटा साइन, साइन जीरो इनफाइनाइट, हाँ तो मान नहीं रखाएगा इसमें, इसी तरीक़ा से बनेगा। ये भी आसान ही है, किसी बच्चा को अगर ये याद है तब कि इतना बराबर इतना होता है, नहीं होता है तो आप लोग को 2 लाइन कर लेना है एग्जाम हॉल में, तो आसान ही होता है, पेपर वहाँ पे दिमाग फास्ट काम भी करता है, प्रेशर रहता है तो उस प्रेशर को हैंडल करने आना चाहिए, पहला एग्जाम आप लोग का है नहीं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अगला 40 नंबर क्वेश्चन। इसका कहना है कि साइन थीटा का मान बड़ा है कॉस थीटा से, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान बड़ा है कॉस थीटा के मान से, मान बड़ा है तो वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा, उस फॉर्मूला को रख के आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला कैसे होगा देख मेरे भाई, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन कॉस है तो इसी के टर्म पे तोड़ेंगे, जब इसके टर्म पे तोड़ेंगे तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा अंडर रूट, अंदर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, आएगा क्योंकि एक का तो ये लिख सकते हैं, ये है तो फार्मूला बन गया। यहाँ भी वही काम है कि बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस 2ab आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बन जाएगा क्या, ये बन गया होल स्क्वायर, और नीचे में जो है वो चीज़ तो लिखेंगे ही 2 टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा लिख दिए हैं। अब क्या किया जाए, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो रूट तो बचा नहीं। अब देखिए साइन कॉस से कॉस खत्म, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस है, तो बचा क्या 2 साइन थीटा बटा, अच्छा 2 टेन थीटा बचा, 2 क्या बचा टेन थीटा, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर फटाक से निकाल सकते हैं साइन थीटा, अब ये क्या है टेन थीटा, 1/10 कॉट होता है, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होता है ना, कैसे, तो ये क्या है, अच्छा समझो यहाँ पे हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस ऊपर नहीं चल जाएगा, तो ऊपर चला गया, साइन से साइन गया, क्या बच गया कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए 40 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग एक को नहीं लिख सकते थे ये फार्मूला तो फिर टाइम लग जाता क्वेश्चन को बनाने में। ऐसे समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला अपना, करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 41, क्वेश्चन नंबर 41, फिर होमवर्क का भी होगा तो क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं कि आखिर है क्या, इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, क्या करना है, कैसे फॉर्मूला सेट होगा। हाँ फॉर्मूला सेट कर लेते, देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, फॉर्मूला सेट हो जाएगा, फिर साइन कॉमन ले, साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 4 था, स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, इधर बच गया +1 बटा
नीचे में क्या कहानी है, नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो आप लोग लिखा, इस दोनों में कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं कॉमन। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या 10 स्क्वायर थीटा सिर्फ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस इधर बच जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा। अब नीचे में देखिए फॉर्मूला सेट हो रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसको मिटा करके इसके जगह भी तो लिख सकते हैं फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि होता है फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे लिखना आप लोगों को समझाना है तो यहाँ हम नहीं लिखे, दूसरी जगह लिखते हैं और इसको थोड़ा पतला करते हैं, जगह कम लेगा तो सही रहेगा, थिकनेस लेवल इतना ठीक है। और इसका हम कॉपी करके यहाँ भी लिख देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि डबल लिखने से अच्छा है कि टाइम बचेगा, अपना सेव करना है ना टाइम। आखिरकार होगा क्या, देखिए क्या क्यों ऐसा डबल किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जिसकी जगह लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या चीज़ 10 सेक स्क्वायर ना, 10 तो 10 था तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिर अब क्या करें, इसका क्या मान निकालें, तो अब यहाँ से हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने से आंसर आ जाएगा। अलग अलग आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना बटा भी कॉस करेंगे, एक बटा भी कॉस करेंगे, जब इतना बटा कॉस करेंगे तीनों कटेगा तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक बटा कॉस क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा। और हाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे आप लोग को वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, तो वो भी बताएंगे आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड भी बताएंगे, तो वो आप लोग रुके रहिएगा, ये हमारा सेकंड मेथड कहलाएगा वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए जब अलग अलग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक बटा सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1, तो एक एक कितना आ गया 2, 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जब यहाँ पे अलग ऑप्शन ही अलग अलग है तो क्यों हम वैल्यू ये करें, ये तो करना बिल्कुल गलत होगा। जब ऑप्शन हमारा दिख ही रहा है कि क्या है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। वैल्यू पुटिंग में सबसे आसान कौन सा मान होता है आप लोग को बता चुके हैं, 10 45 का सबसे आसान, थीटा 45 रखते हैं तो सबसे आसान होता है, और 10 45 तो आसान है ही। तो यहाँ पे क्या है 45 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना 1/2 माइनस यहाँ भी साइन 45 1/√2, उसका पावर 4 करेंगे तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/2, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और क्या आ गया प्लस 1 बटा 1 माइनस क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/2 आ जाएगा, कितना 1/2। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसमें रख लेंगे, आसान होगा। तो इसमें रखना आसान है, बताते हैं कैसे। देखो ये 1/2 है, 1/2 में 1/4 घटा देंगे, तो आप याद ऐसे एलसीएम लेके ही समझाते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर में तो आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 प्लस कितना 4, 4 2 6, 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया 5/4, और गुना ये हमारा 1/2 है, जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5/2। मतलब वैल्यू पुटिंग में भी देखो लंबा जा रहा है, लेकिन हाँ ये आ गया 5/2, तो इसको हम साइड करते हैं, इसका मान आ गया 5/2, याद रखना है कितना आ गया है मान 5/2। अब इसमें रख लेते हैं 1, और ये क्या है 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 का माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 से माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, बचेगा यहाँ पे -1, ऊपर में बचा -1 बटा इसका मान कितना हो जाएगा 1 1 1 2, तो -1/2। अब यहाँ पे कितना आ चुका है, इधर हमारा आ चुका है 5/2, कितना 5/2, और उधर आ गया है -1/2। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2, 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4/2, जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। वैल्यू पुटिंग में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लंबा आ गया।
तो उससे अच्छा तो हम बोलेंगे ये, क्योंकि हम इससे पहले काटा लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि हम इस तरीका को नहीं मतलब बनाए थे वैल्यू पुटिंग, क्योंकि सभी जगह वैल्यू पुटिंग तो आसान ही था। यहाँ भी आसान है थोड़ा सा अगर वैल्यू पुटिंग किए, लेकिन अगर ये चीज़ आप लोग को नहीं दिख रहा था कि जो यहाँ पे क्या क्या हम कैसे प्रोसेस लगाते गए, कॉमन लेते गए, तो फिर आप लोग के लिए वैल्यू पुटिंग तो है ही। तो दोनों तरीका आप लोग के सामने, जो सही लगे प्रैक्टिस कीजिए और उस तरीका से बनाइए। फिर भी अदर कोई तरीका चाहिए तो हमें बताइएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है त्रिकोणमिति में। ठीक है, इसके बाद अलजबरा करवा देंगे, उसमें भी वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, वो भी हम समझा देंगे। अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2022 के अलजबरा से, ठीक है, 2022। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है 1 + cos x बटा 1 - cos x। आप लोगों को ये क्वेश्चन हम शुरुआती में करवाए थे, 1 + cos x बटा 1 - cos। इसका डायरेक्टली आप लोग को याद भी करवाए थे कि वहाँ पे करवाए थे। देखिए 1 - cos x बटा 1 + cos x, 1 बस यहाँ पे अंतर था थोड़ा सा का, 1 - cos x बटा 1 + cos x, और यहाँ पर आया है थोड़ा सा अलग मान, जो हमारा कहाँ गया 1 प्लस, ऊपर में क्या है प्लस है, ऊपर में प्लस है तो क्या करेंगे आंसर प्लस आएगा। जैसे ऊपर में माइनस था तो उसका आंसर था कॉसेक माइनस कॉट, इसका ऊपर में प्लस है तो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। लेकिन कैसे किए थे कल भी पहला क्लास में ही आप लोगों को समझा दिए थे। क्या करते हैं, इसका रूट बढ़ा के परिमेकरण करते हैं, परिमेकरण किससे, यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे गुना भाग, तो 1 + cos a बटा 1 + cos a, इसने गुना भाग किया तो आ गया। जब सॉल्व वो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब 1 + cos a का होल स्क्वायर जब करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर भी खत्म होगा, तो बचेगा 1 + cos a। और नीचे में क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो a² - b², a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, लेकिन रूट करेंगे तो sin a होगा। अब देखिए 1 बटा साइन क्या होता है cosec a, प्लस cos बटा साइन क्या होता है cot a, cosec a माइनस cot a, ऑप्शन नंबर डी, प्लस cosec a प्लस cot a ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, वैल्यू पुटिंग भी समझा रहे, सभी चीज़ क्लियर करते जाए। ऐसा क्वेश्चन कल करवा चुके हैं, शिफ्ट में देखिए रिपीट भी होता है क्वेश्चन, बस एक जगह प्लस था वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया। साइन वाला भी आप लोग को दिखा दी, 1 + sin बटा 1 - sin, सभी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम पहले सेट कर लेते हैं, ऑप्शन गायब है। चलिए आ गया है और अगला क्वेश्चन 43 ऑप्शन के साथ ऑप्शन हम सेट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाया जाए, वैल्यू पुटिंग लगा सकते कि नहीं। देखो 45 जैसे ही लगाएंगे तो 45 पे 10 और क्वाड इक्वल होता है, और फिर दिक्कत हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो मिल जाएगा। तो अब करा क्या जाए, सॉल्व भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन होता है ऐसा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे, इसका मान शायद साबित करना था, हम लोग भी पढ़े थे, बहुत ही हो गया टेन थीटा, शायद 10 ही थीटा साबित करना था, इसे में ही क्वेश्चन था, इतना बराबर 10 थीटा साबित करना था, तो आंसर ऑप्शन डी शायद, लेकिन बना के हम लोग चेक करेंगे। तो इसी दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या आप लोग बोलिएगा साइन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेंगे कॉमन साइन ए, साइन थीटा जैसे साइन ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 - 2 sin स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा, क्यूब खत्म। अच्छा 2 sin स्क्वायर को यहीं पे हम नहीं लिख दे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा था तो 2 अभी भी है बटा, यहाँ से जब कॉमन लेंगे cos a, यहाँ पे के नीचे में कॉमन आएगा cos a, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर मतलब 2 बार cos स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यही ना, अब -1 कुछ फार्मूला सेट होगा समझिएगा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, ये तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ गया, तो ये क्या आ गया 10 आ गया, 10a। अब देखिए यहाँ क्या 1 - साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो था हम लिख दिए बटा। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर तो ये रहने देते हैं, ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, ठीक है। जब इस दोनों से माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिए तो हो गया 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर रह जाएगा ए, थीटा लिख रहे हैं तो अब ए लिख रहे हैं थीटा, यहाँ पे ए यहाँ पे ए यहाँ पे, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ए थीटा चलता है, तो ए से ये कटेगा तो बचा क्या हमारा 10 थीटा, वही आया जो हम लोग पढ़े थे ना, सेम याद ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बना सकते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर रहा था इसलिए नहीं लगाए, अदरवाइज आप लोगों का अगर मन है तो लगा सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन
जो क्वेश्चन है वो अनंत नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित, सॉरी अनंत नहीं, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 हमारा अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, अनंत नहीं होता। अनंत और अनडिफाइंड में अंतर होता है। आप लोग अगर मैथ पढ़ते हैं किसी टीचर के यहाँ तो पता होगा, नहीं पढ़ते हैं तो पता कीजिए। 1/0 अनंत नहीं, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका ऑप्शन तो हम यहाँ पे सेट कर दिए थे ना, इसका हाँ हो गया था सेट। अब हमारा है 44 हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, आज का होमवर्क नहीं किए है ना, किए हैं क्या होमवर्क हम लोग? होमवर्क अच्छा होमवर्क बचा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए होमवर्क कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग जो कंटिन्यू था हम लोग कंटिन्यू करेंगे। या होमवर्क तो आप लोग किए होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। माइनस में है। चलिए होमवर्क का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे, और जैसे इसको सबसे पहला काम इसको साइड करना, तो चलिए कर लिए हैं। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, देखिए देखते हैं। ये दोनों का ना मान बस जाना पहचाना लगता है, क्यों पता है? एलसीएम लेंगे ना तो देख लीजिएगा कुछ दिखेगा आप लोगों को। इसको जैसे का तैसे छोड़ दीजिए कि इसका सॉल्यूशन हम लोग फटाक से कर सकते हैं। तो पहले इस दोनों का कर लेते हैं। इस दोनों का करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, देखो मने मन भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम ये दोनों रह जाएगा, फिर जब भी एलसीएम गुना करके आए, जैसे इसको इसका एलसीएम आ जाएगा साइन, लिख ही देते हैं। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा साइन अल्फा है तो हम थीटा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + cos थीटा सेम ही है ना, तो थीटा ही लिख देते हैं सबको। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इससे ये कटेगा, बचेगा 1 + cos 1 - cos। तो 1 + cos 1 - cos करेंगे तो हो जाएगा a² - b², क्योंकि 1 - cos है। अब बचेगा 1 + cos, तो a² - b² तो हो जाएगा a², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा होता है sin² थीटा, तो sin² थीटा लिख सकते हैं माइनस। अब इससे ये खत्म, तो बचा क्या sin थीटा, और यहाँ भी है sin थीटा। साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर, वाह मज़ा आ गया, 0 आ गया। तो ये देखो sin² थीटा में sin² थीटा घटा दी तो क्या आ गया 0। तो 0 बटा कुछ भी देंगे तो ये जो पूरा मान आ गया लड्डू आ गया, ये पूरा मान क्या आ गया लड्डू। तो मतलब इसका सोल्यूशन इतना का 0 आ गया। अब हमारा जो ये है इसको सॉल्व करना, ये आसान है सॉल्व करना। कैसे देख, 2 माइनस ये है sin² थीटा। sin² थीटा को लिख सकते हैं इसके जगह पे हम क्या, इसके जगह पे देखना मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 1 - 1 - cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा में यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो a² - b² पे बैठ जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, 1 बार a + cos थीटा, ठीक है, और 1 बार a - cos थीटा बैठा सकते हैं फॉर्मूला पे। और इसके नीचे में जो है 1 - cos थीटा पहले से दी गिवन है, तो इससे ये कटेगा तो बच क्या गया 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 का cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से गया तो क्या हो जाएगा a का cos थीटा। तो इसका तो आंसर आ गया 1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं लगाएंगे वो सभी चीज़ समझा चुके हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलते हैं अपना जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज हम लोग कितना 37 नंबर भी किए हैं, 36 भी किए हैं, 36 से स्टार्ट किए, मतलब होमवर्क से स्टार्ट किए 36 नंबर से। अभी हम लोग कितना 44 करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि मान देखिए अलग अलग है, तो यहाँ पे भी अपने मन से कुछ मान नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर अपने मन से कुछ भी मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि मान क्या है पूरा अलग अलग दिया हुआ है। तो 10 60 है, 10² 60 है, 10 60 का मान √3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना 3 प्लस cot 30 का जो मान होता है, ये क्वेश्चन गलती है क्योंकि यहाँ पे cot² है शायद, ठीक है cot² है मेरे भाई, सॉरी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, सभी से होता है इतना के लिए। हाँ तो ये देखिए क्या है cot² 30 है, और cot² 30 का मान, cot 30 का होता है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली हम मान लिख रहे हैं 3 बटा। अब देखो साइन 10² थीटा -sec² थीटा -1 होता है, कैसे? तो अगर आप लोग बताइएगा, आप लोग को हम बताए थे कि sec² थीटा -10² थीटा जो फार्मूला होता है ये 1 का होता है, क्या 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब इस पूरे में अगर माइनस से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस। देखिए हमें ये यहाँ दिया है 10 प्लस में दिया है और सेक माइनस में दिया है, इसका तो मान -1 हो जाएगा। तो नीचे में आ गया -1 माइनस साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है बटा cos² 20 और 10², वही फार्मूला लगेगा कि cos² थीटा -cot² थीटा का मान होता है 1, तो 1।
तो क्या 3 3 6, 6 में -1 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -6 और -2, -6 -2 -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 44 नंबर भी आसान क्वेश्चन था। वैल्यू दिया, मतलब मान इसमें पुट करना था, वैल्यू पुट करना था, तो आंसर -8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 45। ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में किए होंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर फटाफट आ जाएगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे ना, यहाँ भी जैसे ये है, इसको चेंज करेंगे, यहीं पे हम चेंज कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा। इसको इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक इंटू 90 माइनस 33 करेंगे तो 90 में से 33 घटाएंगे तो आ जाएगा 57। अब देखिए कॉसेक 57 गुना कॉसेक 57, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस ये क्या है। और जब इसको आप लोग चेंज कीजिएगा इस मान को, 10 और कॉट है ना, तो किसी एक को चेंज करते हैं, कॉट रहने देते हैं क्योंकि कॉसेक के साथ फॉर्मूला हो जाता है। इसको चेंज कर देंगे तो 10 थीटा बराबर होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 33 कितना हो जाएगा? 57। 10 कॉट 57 गुना कॉट 57 तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, कितना? 57 डिग्री प्लस इस दोनों में से आप देखिए दोनों तो सेम ही है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू 90 माइनस 43 तो 47 आ जाएगा। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, तो 1 ये होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? 1, और उधर भी क्या है? 1, तो 1 1 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। 1 1 जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है, क्लियर होगा। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहेगा? इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या बोला है कि इतना का मान ज्ञात करें, तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही होता है। क्या हो जाएगा? इसके जगह पे 1 लिख देंगे तो 1, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है इसका भी मान 1 होता है, तो 1 प्लस 10 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 10 थीटा का होता है फॉर्मूला साइन बटा कॉस, ठीक है, क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है। तो कॉस से कॉस खत्म, क्या आ गया? साइन थीटा, और साइन माइनस साइन क्या आ जाएगा? 0, तो 0 आ गया। तो बचा क्या? 1 में से गया 0, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसको यहाँ से हम मिटाते हैं क्योंकि आप लोग को यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को कटा हुआ दिख रहा है, हमसे ही गलती हुआ, ये एक्स का है, यहाँ पे क्या है? एक्स है। अब देखो यहाँ पे बहुत आसान ये है कि इसको कोना कोनी गुना कर दो, ये गुना करके नहीं दिया है जान के। जब गुना करेंगे कॉस को साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा। मतलब इसका मान हमें एक्स दिया हुआ है। अब एक्स दिया हुआ है तो इसमें मान पुट करना है। अच्छा आप लोग यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, होशियार तो आप लोग बहुत हैं, तो वैल्यू पुटिंग तरीका आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो वैल्यू पुटिंग तरीका क्यों ना बना ले, क्योंकि यहाँ यहीं पर रख लेते हैं। तो हम सबसे आसान मान क्या है? तो आप लोग बोलिएगा थीटा का मान 45 डिग्री रखना सबसे आसान होता है। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स। जब एक्स का मान कितना आ गया? 1 हमारा 2 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 1/2, हमें इसी में रखना है ना। तो यहाँ भी थीटा का मान 45 ही पुट करेंगे, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। अब साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 पे पावर 6 करेंगे तो हो जाएगा √2 पे पावर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2, और 2 पे पावर फिर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया? 1/8 आ गया। और सेम मान होता है इसका भी, तो 1/8 और 1/8
8 आ गया, 1/8 और 1/8 जो सॉल्व करेंगे तो 2/8 जब काटेंगे तो इसको आ जाएगा 1/4। कितना आ गया? 1/4। अब x का मान जो है ये 1/2 ऑप्शन में रख के देखेंगे कि 1/4 क्यों देता है, क्योंकि हमें जो बताना है, समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें इसका मान बताना है। इसका मान तो 1/4 आया पूरे का, x का मान ऑप्शन के x के थ्रू दिया, तो देखते हैं किसमें 1/4 आता है। तो इसमें अगर रखते हैं तो इसमें a का माइनस, तो 1/2 रखेंगे यहाँ पे, एक इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, मतलब ये हो गया 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4। यही तो ऑप्शन दे रहा है 1/4। जब ये 1/4 देती है तो हमारा देगा नहीं, कि माइनस में आ जाएगा, तो ये है नहीं, ये है नहीं। तो ऑप्शन इसका 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आसान तरीका बताए हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग a+a³ पे इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये तरीका बनाओ, आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। बनाओ ना एक बार, एग्ज़ाम दो बनाओ, और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछो हमसे। इस क्वेश्चन को अब वैल्यू पुटिंग ही है, तो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट कर देना है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, हम बार बार इस बात को बोलते हैं, नहीं पूछते हो तो अच्छी बात है, डाउट नहीं होता है तो, लेकिन आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछो, हम हमेशा ही इस बात को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। और होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है, तो मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ज्वाइन हो ही जाइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।